एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। डीले कम कर कर आवाज क्लियर करो। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक बार स्वयं माता सुख सुंदरी भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंची। और माता सुख सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता सुख सुंदरी बैठ गई, जैसे चंचूला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठी। माता अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ जाती। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुंचे और मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है। वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के मन में, अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में ये बक्से नहीं चल रहे हैं। भाई ऊपर आके सुनो इन बक्सों को। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के ये नीचे के बक्से भी नहीं चल रहे हैं, ये बक्सा था। अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के हृदय में कोई प्रश्न चल रहा है। वो कौन सा प्रश्न जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिव जी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है। वो शांत बैठी है, मतलब अशोक सुंदरी के चित्त में जरूर कुछ चल रहा है। एक बात हमने पहले भी कही थी कथा में, आज फिर कहते हैं। आप भगवान देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए। बस एलईडियाँ नहीं चल रही हैं, तार वगैरह टूटे हैं हो सकता है, तो एलईडियाँ नहीं चल रही हैं। आप लोग श्रवण करें। साउंड वाले से निवेदन है, साउंड थोड़ा अच्छा कर कर आवाज़ खोल दो सब दूर की, और थोड़ा क्लियर साउंड करें। आवाज़ एकदम फैल के जा रही है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमने भी कथा में आप लोगों से कहा था कि एकदम शांत चुप होकर एक बार नंदी के पास 2 क्षण के लिए नंदीश्वर के पास जाकर बैठो।
जब शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो तो नंदीश्वर के पास 2 क्षण के लिए थोड़ा बैठो, मौन होकर, चुप होकर। और उस समय पर ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ जपना, ना आपको कोई स्तुति करना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। वहां तो केवल आप मौन हो, और मौन होकर उस नंदी के पास में, उस नंदी के बाजू में जाकर 2 क्षण के लिए बैठ जाओ। नंदी के पास जाकर बैठो। आप कुछ मत बोलो, बस केवल जाकर बैठ गए। उतने में नंदी आपके मौन रहने का भाव, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं, आप क्यों चुप हैं, उस भाव को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देता है, भगवान शंकर तक पहुंचा देता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निगर ओ शंभु। सब बोलिए, सब बोलिए। घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निगर शरण आको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निगर शरण आको। जितना चुप रह सकते। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ भी। नंदी के पास पहुंचने पर कोई स्तुति नहीं, कोई जप नहीं, कोई स्मरण नहीं, केवल नंदी के पास बैठकर केवल शिव के नाम का स्मरण। बैठ गए चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर बैठो। मेरी जीजियों, जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी सुख पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी सुख की अनुभूति हो। कभी कभी जीवन में शांति रखकर, मौन रखकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। अब आप जरा विचार करो, पाँच बजे कथा विराम हो जाएगी और जितने ये आसपास में स्टेज के खड़े हुए हैं, ये अंदर आने के लिए 5 बजे तक चिल्लाते ही रहेंगे। अब जो खड़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि अपन कम से कम शांति से बैठकर कथा श्रवण करें। आए हैं, अंदर जगह नहीं है और पूरा देश देख रहा है इस दिल्ली की कथा को कि दिल्ली का ये जापानी पार्क में पांव रखने की जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा है इस चीज़ का कि अंदर जगह नहीं है, तो अपन लोग जहाँ बैठे इतने शिव भक्त आए हैं, सब अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना तिरपाल लगाकर, अपनी चादर लगाकर, अपनी पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं।
किसी को कोई से मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना। पर जो लोगों को लगता है कि हमारी पहचान है, हमने ऐसा करा है, हमने वैसा करा है, हमने कूपन लिया है, हमने ये करा है, तो हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, उसके चक्कर में पूरी कथा हाथ से निकल जाती है और वो कथा आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो, केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के भीतर हों। बस यही भाव उसके अंतर्गत है। उसके भीतर केवल यही भाव चलता है। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ कर। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई, और वो अशोक सुंदरी के मुंह से कुछ करता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल, अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। चुप रहे। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है, क्यों तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, तेरे को तकलीफ तो नहीं है, तेरे को कष्ट तो नहीं है। माँ भी पूछ लेती है, पिता भी पूछ लेते हैं कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है। उसी तरह जब हम कुछ ना बोले, शिव के मंदिर में मात्र जाकर बैठ ही जाएं और उस शिवलिंग का मात्र दर्शन करते रहें, तो भी शिव एक ना एक दिन करुणा और कृपा कर ही देते हैं। जो जैसी भावना लाए
वो मन ही मन वर्षाया कर दिया माला बोलो 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 वाले लुटा दिया काशी वाले ओ लुटा दिया काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया काशी वाले शिव जी की एक रीत बड़ी बड़ी विचित्र रीत मेरे भगवान शंकर शिव जी की एक रीत बड़ी विचित्र भगवान उगड़दानी की भगवान शंकर की त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की एक रीत बड़ी विचित्र मेरे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से एक बात कहा था जिसको जो पसंद आता है पार्वती मैं उसको वही देता हूं जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है पार्वती मैं उसको वही खुशी प्रदान करता हूं अब इस बात को आप लोग थोड़ा स्मरण करिएगा दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको निंदा में खुशी मिलती है चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके घर में 2-4 चुगली करने वाले रोज भेजते ही रहते हैं जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है जिसको जिस चीज में आनंद मिलता है मेरा भोले बाबा उसको वो चीज देता है जिसको चुगली करने में आनंद मिलता है भगवान उसको ऐसी कृपा कर देता है कि उसको चुगली सुनने वाले दे देता है कि जाओ तुम चुगली करते हो शिव ऐसी कृपा है जिसको अपने काम में रुचि रहती है मेरा भोले बाबा उसको अपने काम में इतने अच्छे से लगा कर रखता है कि उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता ही रहता है तुम्हें जिस काम में रुचि मिलेगी मेरी कई बहनें बैठी हैं कई मेरी जीजियां बैठी हैं कई मेरे जीजा बैठे हैं कई मेरी बेटियां बैठी हैं कई मेरे बेटे बैठे हैं जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि होती है जिन बच्चों को पढ़ने में खुशी मिलती है जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलता है मेरा भोले बाबा उसकी बुद्धि इतनी प्रबल बनाकर रखता है कि वो पढ़ते ही जाता है और आनंद में रहता ही जाता है पहले अपना स्वभाव बनाओ कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है किसी का दिल दुखाकर तो खुशी नहीं मिल रही किसी को गाली देकर तो खुशी नहीं मिल रही किसी को अपशब्द कहकर तो खुशी नहीं मिल रही किसी को ताना देकर तो खुशी नहीं मिल रही अगर हम किसी को ताना देते रहें और खुश होते रहें तो भगवान तुमको ऐसा ही बनाकर रखेगा कि तुम दुनिया में सबको ताने ही देते रहो कई मेरी बेटियां बैठी हैं कई मेरी जीजियां बैठी हैं जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है वो नई कंपनी कोई बड़ी कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई बड़ी चीज उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं
सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, और उसको छोटे कार्य में अगर रुचि नहीं मिल रही है और उसको बड़े कार्य में आनंद है, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा उसको उस आनंद को देकर ही रहेगा। मेरा शंकर भगवान उसको वो खुशी देकर ही रहेगा, मेरा शिव उसको वो सुख देकर ही रहेगा। जिसको जिस चीज में खुशी, हम अपने भोले बाबा से रोज व्यासपीठ पर आते हैं और भोलेनाथ जी से निवेदन करते हैं, और व्यासपीठ से जाते हैं तभी भी निवेदन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कथा चालू होती है तो हम झोली पसार कर, सिर झुकाकर उससे अपने मन की बात करते हैं, और जब कथा पूरी हो जाती है फिर झोली पसार कर मन की बात करते हैं। क्या करते हैं? केवल एक बात, किसी माता की गोद कभी खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली ना रहे। इनको देते तो कृपा कर। घर में लौटूंगी खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, ये जमाना तुझे क्या कहेगा, ये जमाना तुझे क्या कहेगा। बाबा एक निवेदन करूं मैं आपसे, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, इतने शिव भक्त आए रोडों पर बैठे हुए हैं, अपना छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने स्थान पर ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है, और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे, इसके बाद भी उसने नहीं। घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सर हमारा झुका ही रहेगा, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन, सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। शिव कथा कह रही है, किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता रुक जा, अभी मैं मेरे भाई को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, अभी रुक, मैं मेरी मम्मी को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, मैं मेरे पापा को लेकर आती हूँ। फिर झगड़ा हुआ, मैं मेरी बहन को लेकर आती हूँ।
फिर झगड़ा हुआ, कोई नहीं है तो अभी मैं बंदूक लेकर आता हूं। फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूं, मैं अभी तलवार लेकर आता हूं। अरे भाई, जैसे झगड़ा करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है, उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें, और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं, मैं डमरू वाले। वो है बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहीं झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूं, मैं अभी पापा को लाता हूं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूं, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूं, मैं उसको लेकर आता हूं। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं, डमरू वाले। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अब भी आई, अब भी आ रही हूं मैं, रुक जा 2 मिनट तो रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूँ। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं, और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आ, शिव को। ये किसी दूसरे को नहीं ला रही है, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये महादेव को लेकर। ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही है, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो, इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कोई नहीं आएगा तब मेरा डमरू वाला, मेरा शिव मेरे दुख मिटाने के लिए जरूर आएगा। कोई ना आए जब कोई ना आवे तो मेरा शिव। शंकर की कथा क्या है? अशोक सुंदरी का संवाद है। मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिसमें तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा, तुम्हें दूसरे की बुराई करने में खुशी मिलती है तो वो बुराई देगा, और तुम्हें यदि कमाने में खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो भगवान तुमको मेहनत का फल भी जरूर देगा। मेहनत और उस फल को दिए बिना भगवान रहता नहीं, देता जरूर। आपके परिश्रम को मेरा भोलेनाथ फलित जरूर करता। आपके परिश्रम को भोलेनाथ खाली नहीं जानते। तुम्हारा धूप में तपना, छाता लगा लगा कर बैठना, 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आना, मेट्रो में, बस में, रिक्शे में 100, 200, 500 रुपये तुम्हारा खर्च करना, क्या शिव जी तुम्हारा वो धन, तुम्हारा वो समय वापस नहीं लौटाएंगे? दिया है तुमने। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर।
और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए। आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा। तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता जरूर। Why? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम्हें हृदय से जिसमें तुमको खुशी मिले। और आज शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ बैसाख के महीने में। हमें चुगली में खुशी नहीं है, हमें निंदा सुनने में खुशी नहीं है, हमें निंदा में खुशी नहीं, हमें चुगली में खुशी नहीं। अब तो हमें एक ही चीज में खुशी है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा से अपने मन की बात करना और अपने कर्म को, अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। खुशी किसमें है? 4 जगह पर मौन होकर बैठ जाइए, 4 जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, आई के पास, मम्मा के पास चुप होकर बैठो। चुप होकर बैठ जाइए। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना प्रारंभ कर। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। तो कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलो, वो खुद बोलेगा। तुम एक भी शब्द मत बोलो, गुरु खुद बोलेगा, गुरु खुद कहेगा। क्या बात है बेटा, क्या हो गया, बहुत चुप बैठे हो, क्या हो गया, कोई बात है क्या बेटा? गुरु खुद पूछे, गुरु खुद बोले। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ, गुरु खुद पूछे। हम गुरु जी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरु जी को अपनी दशा बताएंगे, गुरु जी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर समाप्त। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, एक नजर बस कृपा की कर दो, एक बार देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है अंदाजा लगाइए कि जाकर देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कहते रहो, उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को, और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान करेगी। सुख, श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ सुख। केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल नयनों से निहार लेना, वो सुख का अनुभव कराना, वो सुख का अनुभव देता। वो एक हमारे निखिलेश जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं हमारे, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वसी होर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा। क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? केवल नयन एक बार देख ले और हमारे को सुख का अनुभव हो जाए। एक बार देख ले और हमें सुख का अनुभव हो जाए, हमारी जिंदगी के दुख, ताप, कष्ट सब चले जाए। सारे दुख समाप्त हो। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के दुख वो समाप्त ही नहीं करना चाहते। जैसे एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी, वो भी लाइन में लग गया। 10 बजे ऑफिस खुलना था,
10:30 बज गई। एक व्यक्ति बार बार आगे आ रहा था, लाइन वाले लोग उसको पीछे खड़ा कर देते। फिर वो आगे आता था, फिर उसको लोग पीछे खड़ा कर देते, पीछे खड़ा हो जाओ। 11 बज गई, ऑफिस नहीं खुला आधार कार्ड का। 11:30 बज गई, आधार कार्ड का ऑफिस नहीं खुला। इतने में लोगों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दी कि बताओ सरकारी ऑफिस 12 बजे तक नहीं खुला। दूर तक खबर पहुंच गई, ऑफिसर का फोन आया, क्यों सर तुम अभी तक तुम्हारे कार्यालय में नहीं गए, आधार कार्ड बनना है लोगों के। सर ने फोन लगाकर बोला, सर मैं तो बार बार आगे जाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मुझे वापस लाके लाइन में पीछे खड़ा कर देते। तब लोगों को मालूम पड़ा कि आधार कार्ड बनाने वाला तो पीछे खड़ा है और बेचारा आ रहा था आगे, पर तुम बार बार उसको ले जाके खड़ा कर देते थे पीछे। तुमको लगता था ये भी आधार कार्ड बनवाने आया। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं और बाद में ये विचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझ में बहुत सारी विद्वत्ता आ गई, मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया, पर उसको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई विद्वान नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कई बच्चे कह देते हैं, बेटियां कह देती, बेटे कह देते, क्या मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम चुप बैठी रहो, तुम में अकल नहीं है, मम्मी तुम बीच में मत आया करो, तुम बहुत बोलती हो, तुम चुप रहो। कर ले चुप कर। और एक दिन वो समय आएगा, माँ समझाती है, माँ बीच में टोकती है, पापा बीच में टोकते हैं, पिताजी बीच में रोकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वो रोकेंगे, वो टोकेंगे नहीं, तब तेरी आंख से आंसू झड़ते रहेंगे। इसलिए निवेदन करना कि तुम्हारे घर के माँ बाप तुमको थोड़ा थोड़ा रोकते टोकते रहें तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाती। क्या मम्मी तुम दिन भर रोकती रहती हो, दिन भर टोकती रहती हो, दिन भर कुछ ना कुछ कहती रहती हो, दिन भर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, टोकना 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 टोकना। हाँ थोड़ा टोक रही है, ठीक है, कोई बात, अवस्था है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, माँ है, बाबा है, थोड़ा टोकेंगे, ठीक है, होगा, समय आए, दृष्टि पड़ जाए के। और कभी कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी गुरु हो, चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों ना हो, कभी जिंदगी में उसके चरण को हाथ मत लगाओ, दूर से प्रणाम करो, कृपा की दृष्टि हो जाएगी, बस अपने आप करुणा होगी। चरण नहीं छूए, चरण ना छूए। और हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपकी मर्जी पड़े, जिसके छूना हो छुओ, पर तुम मेरी बहन हो, आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं सब मेरी बहन है, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं आप मेरे जीजा जी हो, और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेरे भांजा भांजी हैं। कृपया निवेदन है, और जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं सब मेरी माँ, और जितने बुजुर्ग हैं सब मेरे पिता। आपसे निवेदन है, आपको चरण छूना है बड़े बड़े महाराज के छूना, पर हमारे चरण कभी मत छूना, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहन और भाई का, जीजा और साले का रिश्ता। आप हमारे चरण मत छू, आपको चरण छूना है, आप जिसका छूना छुओ, परंतु हमको मानो। हमारे पास में अगर मिलो भी तो केवल एक ही बात करो, गुरुजी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, बस तुझ में जो शिव है, हे गुरु, हे शिव, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, जैसे ही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूं, वैसे ही मेरे भीतर, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी नहीं। इन सारे आडंबरों से हमको दूर होना है, सारे छुओ, अपने घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, छुओ अपने पति के चरण छुओ,
कितना खुश होता है वो एक दिन चरण छुपाता है, जिस दिन करवा चौथ के दिन। जिस दिन तुम उसका चलनी में मुंह देखती हो, इतना मुस्कुराता है। तुम उसको चलनी में देखती हो, वो तुम्हारे गले का हार देखता है। 1.5 लाख का नुकसान करा कर करवा चौथ हो रही है। फिर तुम सिर पे पल्लू रुपट्टा लेकर धीरे से फिर तुम उसका चरण छूती हो। तुम उसका चरण छूती हो, वो चंद्रमा का चरण छूता है। हे चंद्रदेव, कृपा करो, इसको परमानेंट ऐसी कर दो जैसी आज है, ऐसी कृपा। वो चंद्र से कहता है कुछ कर दो। हे चंद्रदेव, थोड़ी सी करुणा करो महाराज, थोड़ी सी करुणा। और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। अच्छा, इसमें एक लाइन और जोड़ लेना। कौन सी? दिल्ली वालों से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे राधे। राधे। बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती कमल बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती
झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे 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 जो मैं होती कारी बदरिया, छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया, छम छम नीर बहाती। वो जो मैं होती कारी बदरिया, छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया, छम छम नीर बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया, ओ बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा ओ जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बोले राधे
पता जानती खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती। सब रसिकन के संग में लेकर तुमको मिलने आती। सब रसिकन के संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है। ओ पता तेरा मेरे पास नहीं है। पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूर। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूर। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूर। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। उस वाले से मिलना बड़ा वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और हृदय से प्रार्थना करें। आज कथा का छठा दिवस है। क्या कहते हैं आज कथा के छठे दिवस को? कथा की शिवरात्रि। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ये कथा जो दिल्ली रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में चल रही है, उसका आज छठा दिन होगा। कल कथा विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में कल कथा होगी और दोपहर में 2 बजे टीवी पर है। आस्था चैनल पर और सोशल मीडिया पर वही 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे और पंडाल में कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। कल ये कथा कल 23 अप्रैल को विराम होगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में सुकुर हुटू कांके फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर अधिक मास के महीने में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शिव की कृपा से 17 से 23 मई तक करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। करनाल हरियाणा के नए अनाज मंडी प्रांगण में ये कथा होगी, जो कि 17 मई से 23 मई पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ये कथा चलेगी। भाव से कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात करें।
जो लोग भी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है आप लोग बैठ जाएं और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें। बाबा देव महादेव भगवान श्री ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गुरु केवल नेत्र से देखे और तुम्हारे दुख कट जाए,
तो समझना कि जिंदगी में कोई सतगुरु मिला। कोई सतगुरु जीवन में मिला। माँ, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे शिव। शिव के पास में भी जाएं, भगवान शंकर के पास में अगर जाएं तो थोड़ी देर बैठकर मौन रहकर प्राप्त अशोक सुंदरी चुप रह रही है, बोलती नहीं है, केवल दर्शन करता, केवल कुछ बोली नहीं, चुप, शांत है, मौन है। और फिर निवेदन करें आपसे कि भगवान शंकर के दरवाजे पर शिव महापुराण में गुरु के दरवाजे पर, माता के पास में, पिता के पास में जितना शांत रहोगे, चुप रहोगे, उतना प्राप्त करो, उतना प्राप्त। एक बहुत समझदार बहू होती है और एकदम एक बहू ऐसी होती है जिसको सास कहती है मेरी इस बहू में तो अकल ही नहीं है, पगली है, बावरी है, इसमें अकल ही नहीं है, इसकी अकल सब मारी गई है। दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार है, एक में अकल ही नहीं है। दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई बहू रहती है तो जिसमें अक्ल नहीं है वही बहू रहती है। घर में शादी हुई, घर में कोई फंक्शन हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम आई, घर में कोई कार्य आया, घर में कोई बात आई, आवाज फैल रही है, इसको क्लियर करो एकदम। घर में कोई बात आई है, घर में कोई फंक्शन आया है, घर में कोई उत्सव आया है, घर में कोई खुशी आई है, घर में कोई उत्सव आया, घर में कोई अच्छा कार्य आ गया, शादी आ गई, तो जो समझदार बहू होती है ना, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम दिया जाता है। बेटा